नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि हम नंबर सिस्टम हमने करा दिया है और सरलीकरण भी करा दिया है। और आज हम टॉपिक लेके चल रहे हैं दशमलव और भिन्न वाला, डेसिमल और फ्रैक्शन वाला, जिसमें हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं अब तक, जो आपने देख ली होंगी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट का उसमें ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करोगे तो उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको क्रमबद्ध रूप से आपको मिल जाएंगी। उसमें सब क्लास 1 क्लास 2 ये सब कुछ लिख दिया है, ठीक है, तो देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला सवाल है, उसे लेके चलते हैं। सवाल नंबर 21। इसमें क्या कह रहा है, लैडर फ्रैक्शन वाले सवाल चल रहे हैं। तो इसमें दे रखा है इतनी कंडीशन को पहले सॉल्व कर रहे हैं। ये जो 9 है ना दोस्तों, ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 9/7, है ना। तो हम लिखेंगे 3 + 1/2 माइनस, अब ऊपर 9 पहुंच जाएगा, बट्टी में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 17/22 और है, आपको दिया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/ यहाँ पर दे रखा है 3 प्लस इतनी कंडीशन को आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व कैसे करोगे, 7 का 2 में गुणा कर दोगे तो हम कहेंगे 7 दूनी 14, और 14 में से आप 9 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 5। तो 5/7 रह जाएगा, यहाँ पर कितना रह जाएगा, 5/7। इतनी जगह पे 5/7 रह जाएगा। अब ये 7 पहुँच जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं 3 + 7/5, क्योंकि ये इतनी पूरी जगह पर ये आ जाएगा 5/7, और 7 ऊपर पहुंच जाएगा तो 7/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना दे रखा है, 17/22, ठीक है दोस्तों, ठीक। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम कहेंगे 5 × 15, फिर 15 में 7 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 22। यानी यहाँ पर हो जाएगा 22 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 5, और 5 ऊपर पहुँच जाएगा दोस्तों, पहुँच जाएगा। तो नई लाइन में आ जाएगा 5/22, ये अपोजिट हो जाएगा क्योंकि इस पूरे की जगह पे ये मान आ गया है ना। प्लस यहाँ पर कितना है, 17/22 दिख रहा है। चलिए अब आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे भी 22 है और यहाँ पे भी 22 है, तो एलसीएम भी कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और ऊपर कितना है, 5 + 17, है ना, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये भी 5 और 17 22 हो गया, यानी 22/22 कितना हो गया, 22/22। अब आप कह सकते हो कि 22 से ये 22 एक बार कट जाएगा, तो ऑप्शन में आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1। यानी क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना हो जाएगा, 1, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, डी में, ठीक है दोस्तों। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। हमारा सवाल नंबर 22, इसको देखेंगे 1 + 1/, इतने मान को हम सॉल्व कर लें तो हम ये कहेंगे 5 और 4 9, तो यहाँ 9/5, ठीक है, और ये 5 पहुँच जाएगा यहाँ पर। तो हम कहेंगे 1 + 2/2 प्लस, अब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो हो जाएगा 5 × 3 = 15/9, ठीक है। अब इतने को सॉल्व करेंगे दोस्तों हम, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये कहेंगे 9 दूनी 18, और 18 और 15 33, 18 और 15 कितना हो जाएगा, 33। तो 33/9 हो जाएगा, 9 पहुँच जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे 1 + 1/1 प्लस 9 ऊपर पहुँच जाएगा तो 9 दूनी 18, 18/33, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करें इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये कहेंगे 33 × 1 = 33, और 33 में 18 जोड़ देंगे, है ना। काट पीट नहीं कर रहे क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो 8 और 3 11 हासिल 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 51। तो ये हो जाएगा यहाँ 51/33, ये हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा और 33 पहुँच जाएगा यहाँ, तो हम कहेंगे 1 + 33/51, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इसमें गुणा कर लीजिए और इसको इसमें जोड़ दीजिए। तो इसको 51 में 33 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और 8 84, 51 में 33 जोड़ तो 84/51, ठीक है। अब इसको काट लो, हम 3 से काट सकते हैं
3 से इसे कट जाएगा 17 बार, 3 से ये 17 बार कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 28, यानी अगर हम देखें तो ये आ रहा है 28/17, है ना। अब हम इसमें क्या करें, 28 में 17 का डिवाइड करें, 28 में 17 का डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे 17 एकल 17, ठीक। यहाँ से घटाएं तो 8 में से 7 किया तो 1 बचा, यहाँ से कितना बचा, 1 बचा, है ना। तो कह सकते हैं 1 सही 11/17, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1 सही 11/17। ये हमारा ऑप्शन किस विकल्प में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन कौन सा है, ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 22। इसमें क्या है, बहुत ही सरल है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। तो आपको जब ये यहाँ पर 6 पे बार दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 3 पे बार दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 और 4 तो इसी तरह से रखेंगे, 6 7 6 7 लिख सकते हो, 2 बार 3 बार जितना लिखना चाहो डेट डेट ऐसे लिख लोगे। और इसी तरह से यहाँ पर ये लिख दोगे 0.13 ऐसे लिख दोगे, फिर यहाँ पर 3 3 3 3 3 3 कर सकते हो, है ना, 3 3 3, ठीक। इसको आप ऐड कर सकते हो, जोड़ दिया आपने। जब इसको जोड़ोगे तो आप ये कहोगे, ये हो जाएगा 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, यहाँ पर जोड़ दिया तो 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, यहाँ जोड़ दिया 11 की 1 हासिल 1, 10 की 0 हासिल 1, 11 की 1 हासिल 1, 10 की 0 हासिल 1। अब यहाँ हो जाएगा 5 और 3 8, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आप देखोगे 10 10 रिपीट हो रहा है ना, 10 10। अगर हम इसको देखें 0 1 भी कर सकते हैं हम, अगर देखा जाए तो 0 1 0 1 आ रहा है, ये 0 1 और ये 0 1, और इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 0.48 और 0 1 0 1 इसी तरह से चलता जाएगा डेड। अब आप क्या करोगे, 0.48 जो रिपीट हो रहा है, 0 1 रिपीट हो रहा है, उस पर आप लगा सकते हैं बार। अब आप देख लो 0.48, ये 0.4801 पर बार, कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन आपका डी। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल नंबर है 24। इसमें क्या कह रहा है, 3.68686868 इसी तरह से आप लिख सकते हो। डेड इसका बार का मतलब यही होता है, क्यों 2 संख्या पे बार है तो इसी तरह से हम, और यहाँ पर लिखेंगे 2.79 79 79 और 79, फिर माइनस, और आगे कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप घटा लें, ठीक। तो 18 में से 9 गया तो 9 बचा, यहाँ 15 में से 7 गया तो 8 बचा, यहाँ 17 में से 9 गया तो 8 बचा, यहाँ 15 में से 7 गया तो 8 बचा, यहाँ 17 में से 9 गया तो 8 बचा, फिर यहाँ 15 में से 7 गया तो 8 बचा। यहाँ पर कह सकते हैं हम यहाँ 17 में से 9 गया तो 8 बचा, यहाँ 15 में से 7 गया तो 8 बचा, है ना, और यहाँ से बचा 0। तो अब आपको पता लग रहा है 0.888888 इस तरह से आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0.88 पर बार। अब ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल आपको दिख रहा है कि 0.4 बार, इसका वर्गमूल लेना है। इसका क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए जहाँ बार होता है, पॉइंट के बाद में एक संख्या पे बार है तो बार के नीचे 9 लग जाएगा और वर्गमूल पॉइंट हट जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि इसका तो हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3। अब आप 2 में 3 का डिवाइड करोगे तो यहाँ लिखोगे 0. यहाँ 0 बढ़ा लोगे, 3 छक्के 18, फिर यहाँ से 2, फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ा लो, फिर कहेंगे 3 छक्के 18, फिर यहाँ से 2, है ना, फिर 3 छक्के 18। यानी आप ये कहोगे कि यहाँ से 2 खत्म होने वाला नहीं है और यहाँ से 6 6 डेढ़ से आता चला जाएगा ना। तो इसका अगर हम देखें तो 0.6666 डेढ़ अनंत तक चला जाएगा।
और इसको समेट करके हम लिख सकते हैं कि इसके आवर्त बन रहे हैं तो इसको 6 पे बार लगा सकते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, इसमें क्या करना है, इन तीनों को ही ऐड करना है। सरल करने पर परिणाम क्या आता है ये आपको बता रहा है। तो यहाँ पर 0.636363 और आगे भी आप इसी तरह से कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर 0.373737 और इसी तरह से आगे कर सकते हो। ऐसे यहाँ दे रखा है 0.808080 अब आप इनको जोड़ सकते हो, है ना। जोड़ेंगे तो ये 0 है, तो यहाँ 7 और 3 10 की 0 हासिल 1। अब ये 6 और 3 9 और 9 8 17 की 7 हासिल 1। अब यहाँ पर जोड़ोगे 4 और 7 11 की 1 हासिल 1। फिर यहाँ पर 10 3 13 ये वो 7 और 3 10 8 18 की 8 हासिल 1। यहाँ पर जोड़ोगे 4 और 7 11 की 1 हासिल 1। फिर यहाँ पर जोड़ोगे तो 10 8 18 की 8 हासिल 1, तो ये आ जाएगा 1। अब आप एक चीज़ देखोगे 1.81 है ना, 70 को हटा सकते हैं तो ये 81 आता चला जाएगा इस तरह से, है ना, अनंत तक क्योंकि अगर आगे और पद लेते तो ये 70 नहीं आता, 81 आता चला जाता। तो हम ये कह सकते हैं 1.81, क्योंकि 81 के आवर्त बन रहे हैं तो इस पर हम बार लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.81 पर बार, यानी कौन सा ऑप्शन हो सकता है हमारा, बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगले सवाल में 2 कंडीशन दे रखी हैं, यहाँ पर जोड़ना भी है और यहाँ घटाना भी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, है ना। जैसे 3.3636 इसी तरह से, और 1.33333 पहले जोड़ लो, क्योंकि ये 2 प्लस के हैं, ये प्लस का ये प्लस का, फिर उसके बाद में से घटा लेंगे। तो ये हो गया 9, ये 6, ये 9, फिर ये 6, ये 9, ये 6 पॉइंट, ये 4, इतना तो ये आ गया। अब ये दशमलव है ना, कितना है, दशमलव। अब इसको हम क्या करेंगे, 4.696969 डैश 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 डैश, ये भी डैश 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 आता चला जाएगा। अब इसको हम घटा देंगे कितना, 2.050505, इसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 9 में से 5 गया 4 बचा, यहाँ से ये 6 बचा, यहाँ 9 में से 5 गया 4 बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 6 बचा, पॉइंट यहाँ से 2 बचा। तो अब आपको पता लग रहा है कि क्या आपको दिखाई दे रहा है 2.646464 डैश, इसी तरह से कंडीशन दिखाई दे रही है। तो आप कर सकते हो 2 पॉइंट, क्योंकि 64 के आवर्त बनने, तो 2.64 पर बार, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। 2.64 पर बार कौन सा है ऑप्शन, आपका ऑप्शन है डी। ठीक है, देखिए थोड़ी सी यहाँ पर देखो बार नहीं लगा है, बहुत से लोग जल्दबाजी में इसको क्लिक कर सकते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा 64 पे बार है, ऑप्शन क्या है, डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगले सवाल में ये सब डेसिमल वाले सवाल हैं, और ये कौन से डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल वाले, जिस पे बार लगा होता है, आवर्ती दशमलव। ठीक है, चलिए यहाँ पर दे रखा है, इसको साधारण भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1.36 पर बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप इसको हल करने के लिए पहले ऐसे लिख लीजिए, प्लस 0.36 पर बार, आपको इतना काम कर लेना है। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद में ये जो 36 है 2 अंकों पे बार है, तो यहाँ पर 99 आप लिख सकते हो। ठीक है, अब ये 9 चौक 36 और 9 से 11 बार है ना, तो 1 सही 4/11 आ गए। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसका इसमें गुणा और इसको जोड़ लेंगे, 11 और 11 4 कितना हो गया, 15/11। ये आपका ऑप्शन है 15/11, कौन सा है, ऑप्शन ए। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 29 में यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, इसको साधारण भिन्न के बराबर कौन सा है आंसर आएगा, उसको देखेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है 0.4777 डैश 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 डैश, ये देखा है, यानी 7 के आवर्त बन रहे हैं। तो आप ये कहोगे 0.47 पर बार, केवल 7 पर बार, है ना, 4 को छोड़ करके। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, 4, ठीक है, 4 7
माइनस इस 4 को जिस पे बार नहीं होता उसी को घटा देते हैं, ठीक है। और एक संख्या पे बार है इसलिए 9 और इस पे बार नहीं इसलिए 0। अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, है ना, तो घटाओगे तो यहाँ से कितना बचेगा 43 बचेगा। 47 में 43/90। तो अब आप देख लीजिए कौन सा विकल्प दिख रहा है 43/90, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी, है ना। बहुत बढ़िया तरह से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप जब इनको करोगे तो आप पेपर में अच्छी तरह से कर पाओगे। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। थोड़ा जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी राइटिंग बेकार हो जाती है और आप अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं। अब देखोगे तो बिल्कुल क्लियर आपकी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है इसको पहले समझेंगे। ये कह रहा है कि 0.111 डैश डैश अगर आप लिखते हो तो इसका मतलब हो जाता है 0.1 पे बार, 0.1 पे बार, और 0.1 का मतलब होता है कि बार हटाइए और 9 लगाइए। तो आप इसका मान क्या पता करोगे, ये कहने का मतलब इसका। तो इसको तो डायरेक्ट ही आप कर सकते थे 0.444 डैश 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 डैश। इसको पहले आप क्या करोगे, इसको आवर्त बना दीजिए, 4 पे आवर्त बन गया। अब हम क्या करेंगे 4, अब इस पे 9 लगा सकते हैं नीचे, तो 4/9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4/9, जो कौन से विकल्प में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 31, इसको सरल करना है। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, आप -1 समझ लीजिए, बार पर स्क्वायर दे रखा है ना। तो इसको कैसे, और यहाँ पर भी बार है फिर इस पर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो क्या दे रखा है सवाल, 0.1 पर बार फिर इसका स्क्वायर, है ना, फिर करली ब्रैकेट यानी मझला ब्रैकेट 1 माइनस के 9, फिर यहाँ पर दे रखा है 0.16 पर बार और फिर इसका स्क्वायर, तब इसका करली ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। इसका मतलब होता है ये, और इस पे लगा दिया आपने स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस। अब देखिए यहाँ पर तो 9 है आपका, ये 9 है। अब इस पे क्या करेंगे, 16 माइनस 1 पे बार है तो यहाँ पर जिस पे बार नहीं उसे घटाते हैं, 1 को घटा दिया, और 1 पे बार है तो 9, और यहाँ पर 1 पे बार नहीं था तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, है ना। और इस पे लगा हुआ है वर्ग, क्योंकि अभी इससे पहले सवाल बताया था, आप देख सकते हो। तो इसका हम गुणा वर्ग करेंगे तो इसका तो 1 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा वर्ग, है ना, 81 हो जाएगा वर्ग, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 माइनस 9 ब्रैकेट के अंदर यहाँ से बचेगा 15/90, और यहाँ पर लगा है वर्ग, ठीक है। 15 एकन 15 और 15 छिक्के 90, तो 1/6 हो जाएगा, यानी 1/81 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस के 9। अब 1 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 1, और 6 का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 36। तो ये वर्ग भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे 1/81, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 9/36, यानी 1 में गुणा 9 का किया तो 9/36। देख लीजिए मैं थोड़ी थोड़ी अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। 9 एकन 9, 9 चौके 36। अब आप देखेंगे 1/81, है ना, 1/81, और यहाँ पर अब ये बचा 1 माइनस के 1/4, ये बचा है। वैसे मैं वहीं सॉल्व कर सकता था लेकिन बताना पड़ रहा है मैंने आपको। 4 एकन 4 में से घटा दो 3/4 बचेगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से बचेगा 3/4। अब 3 से ये कट सकता है 27 बार, 27 81 होता है। तो ऊपर से कितना बचा 1, और नीचे से 4 का गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28 हासिल 2, और 4 दूनी 8 और 2 10, कितना हो जाएगा 1/108। अब 1/108 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर है 32, इसमें क्या कह रहा है, किस धनराशि का 5/12 100 रुपये की, यहाँ देखो किस धनराशि, अब धनराशि आपको पता नहीं है तो आप x मान लीजिए, ठीक है। किस धनराशि का 5/12 कोमा लग गया 100 रुपये बराबर 100 रुपये, ये कह रहा है 100 रुपये के 3 सही 3/4 भाग के बराबर है ना। हमने कहा कि कोमा लग गया तो बराबर के बराबर कर सकते हो, तो हमने पहले बराबर कर दिया, तो आप बिल्कुल मत घबराएं। 5/12 ये 12 है और बराबर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 का 4 का इसमें गुणा करो तो 4 × 12 और 3 × 15, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 15/4, ठीक है भाई, ये 15/4। अब आप एक चीज़ देखिए, 4 से हम काटना चाहें तो इसे काट सकते 4 × 12, और 5 से इसे काट सकते 5 × 15, ठीक है।
तो हम ये कहेंगे यहाँ से बटे 3 बचा और यहाँ से कितना हो जाएगा 300। अब x अगर हम 3 का इसमें गुणा करें 300 में तो कितना हुए 330 900। तो विकल्प आपका x का मान कितना आ गया 900। जो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन ए। तो कितना आंसर आ गया, धनराशि कितनी है 900। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 33। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। अब थोड़े लैंग्वेज वाले सवाल आ गए, भाषा वाले, इनको कैसे सॉल्व करें। किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर, किसी भिन्न के अंश और हर, भिन्न हमने मान ली है ये, है ना, इसके अंश में 1 जोड़ दिया और हर में 1 जोड़ दिया तो भिन्न का मान 2 हो जाता है। अब इसको सॉल्व करें दोस्तों तो ये हो जाएगा x+1 बराबर 2y + के 2। ठीक, अब इसको इधर ले जाएं। चलिए अभी दूसरी कंडीशन और पढ़ लें। अगर अंश और हर में 1 घटाने पर, अब यहाँ पर 1 घटा रहे हम तो 4 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा x-1 बराबर 4y - के 4। अब हम x का मान यहाँ से निकाल लें तो x का मान निकालेंगे तो हम ये कहेंगे 2y + 2, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x का मान यहाँ से निकल के आता है 2y + के 1। तो x का मान ये आता है ना, तो यहाँ x का मान यहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ रख देंगे, हम रख देंगे 2y + 1 - 1 बराबर 4y - के 4। अब इससे ये कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखो y को इधर ले जाओ, इसमें से घट जाएगा तो 2y बचेगा और 4 इधर पहुँच जाएगा तो इधर से 4। अब इसे काट पीट करेंगे तो हम ये कह सकते हैं y बराबर कितना आ जाएगा 2। y का मान आ गया 2, y का मान कितना आ गया 2 और y का मान यहाँ पर रखते हैं तो 2 × 2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5। तो x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अंश कितना आ गया 5, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 34 में 37/2% को निम्न में से किस भिन्न में व्यक्त किया जा सकता है। तो 37 सही 1/2% है। ये क्या है, प्रतिशत को कह रहा है, को प्रतिशत को लगाया जरूर नहीं है लेकिन कह रहा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, इसका गुणा करें तो ये हो गया 37 दूनी 74 और 1 75, 75/2 हो गया और प्रतिशत को हटाते हैं तो 1/100 हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो जब इसको हटाएंगे तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 1/100 का गुणा कर देंगे, जो हमने कर दिया है ना। तो 25 से काटे 25 3 75, 25 चौके 100। तो हम ये कह सकते हैं ऊपर 3 बचा, 3 1 3 और नीचे 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 3/8। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा दोस्तों 35। इसमें क्या कहा गया है, 1980 ABC में बांटे गए, 1980 को ABC में बांटा है। ठीक है, यदि A का आधा भाग B के 1/3 भाग से तिहाई भाग, चलो देख लेते हैं, कंडीशन को पढ़ते हैं। A का आधा भाग, ठीक है, A का आधा भाग B के 1/3 से तिहाई भाग और C का 1/6 भाग सम है। सम का मतलब बराबर है, समान है, उसका कहने का मतलब ये है है ना। तो ये हो गया A/2, ये हो गया B/3 और ये हो गया C/6। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लें तो आप कहोगे सर 6 हो गया, तो ABC तीनों के मान मिल जाएंगे हमें रेशियो में। तो ये एलसीएम 6 आ गया, इनका एलसीएम कितना आ गया 6। तो इसमें भाग देंगे तो इसका तो 3 दूनी 6 और इसका 2 बार जाएगा और इसका 6 एकन चाहिए जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ करके ये भी कितना हो रहा है, 6 ही हो रहा है। 3 और 2 5 और 1 6, 6 के बराबर दिया है 1980 दे रखा है। अब इसे काट पीट करो, पूछा किसका है, B का भाग, तो काट पीट करेंगे हम, तो 3 से काट लो तो B का मान 2 है ना, तो 2 के बराबर निकाल लो, तो 3 से काट दिया 2 बार और 3 से काट दो इसे,
तो हम कहेंगे 3 छक्के 18, 3 छक्के 18। तो ये सीधा सीधा 2 से b का मान निकल के आ गया, क्योंकि b का मान है कितना यहाँ 2, तो 660 आ गया। तो 660 आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए। आप पहले 6 का पूरा भाग दोगे, फिर 2 का गुणा करोगे, सीधा सीधा 3 से काट लो तो 2 का मान ही निकल आएगा 660। तो इस तरह से कर सकते हो, समय बचा सकते हो। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है 36। इसमें क्या कह रहा है? किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं। पार्टी में कितने सदस्य हैं? 120 सदस्य हैं। इनमें 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। चलिए, किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, ठीक है। अब 120 सदस्य हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर 2/3 पुरुष हैं, पुरुष की संख्या निकालें हम, अगर हम यहाँ पर पुरुष निकालें, पुरुष, तो पुरुष और एक तरफ महिला की बात करें, ठीक है। अगर 2/3 पुरुष हैं, इनमें 2/3 पुरुष एवं शेष महिलाएं, तो यहाँ 1/3 क्या होंगी? महिलाएं होंगी, ठीक है। 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। चलिए, अब पहले तो हम ये देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर कितना बचा? 2:1 आ गया है ना। तो अब इनको जोड़े तो ये हो गया 3, और 3 पे कितना दे रखा है? 120। तो हम कह सकते हैं 1 पे निकालें तो 1 पे निकालेगा 40, यानी महिलाएं कितनी निकल गई? महिला का मान कितना है? 1 है, तो महिलाएं 40 आ गई। तो यहाँ पर पुरुष और महिलाओं की संख्या हमने निकाल ली है। यानी पुरुष की अगर हम बात करें तो पुरुष है 120 है ना, तो पुरुष हो गए 80 और महिलाएं कितनी हो गई? 40। महिलाएं कितनी हो गई? 40। तभी तो टोटल 120 होगा। अब क्या कह रहा है? 12 महिलाएं सदस्य के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। तो क्लब में कितनी महिलाएं अविवाहित हैं? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो 12 महिलाएं सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। केवल 12 महिलाएं अविवाहित हैं। तो 12 इसमें से हम कम कर दें तो हम ये कहेंगे 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और यहाँ से 2 बचा, ठीक है। 12 महिलाओं के सिवा सभी सदस्य विवाहित है, यानी 12 महिलाएं विवाहित नहीं है। तो पूछ रहा है कि कितनी महिलाएं विवाहित महिलाएं, तो विवाहित महिलाएं कितनी आ गई? 28 आ गई। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि महिलाएं 40 हैं टोटल, जिसमें से 12 विवाहित नहीं हैं, तो विवाहित कितनी होंगी? 28 महिलाएं विवाहित होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, ठीक है। मान लो कोई संख्या ये है और उसका 1/15 करने को कहा गया, यानी उसका इतना करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उस संख्या का 1/3 कर दिया। उससे उत्तर पहले की तुलना में कितना अधिक आ गया? 16 अधिक आया। यानी अगर हम इसमें से इसे घटाएं तो 16 अधिक आ गया। कितना अधिक आ गया? 16 अधिक आ गया। तो हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर 15 एलसीएम आ जाएगा, इधर करें तो 3 पंजे 15, 5x, और यहाँ पर करें तो 15 एकन 15, x बराबर 16। तो सॉल्व करें तो यहाँ पर बचेगा 4x और नीचे 15 बराबर 16। तो 4 से 4 चौके 16, तो x बराबर इस 15 का 4 में गुणा कर दोगे तो 15 चौके 60। तो अब आपसे पूछेगा तो बताओ संख्या ज्ञात करो कितने, तो संख्या कितनी है? 60 है, आपने निकाल लिया है, ठीक है। इसमें ज़्यादा था तो इसमें से इसे घटाएंगे तभी तो 16 आएगा, तो हमने इसमें से इसे घटा दिया। अब सॉल्व कर लिया, सॉल्व करना आप जानते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। सवाल नंबर क्या कह रहा है? सवाल नंबर 38 है, निखिल के धन का 1/4। निखिल, ये निखिल है और निखिल के धन का 1/4 योगेश के 1/6 के बराबर है। ये कह दिया इसने, है ना। यदि दोनों के कुल पास 600 रुपये हैं तो उसके धन के बीच अंतर कितना? अंतर पूछा है। अगर हम दोनों का एलसीएम लें तो आप कह सकते हो कि सर इसका एलसीएम 12 आ रहा है,
तो निखिल और योगेश की हम बात करें तो कहेगा 4 12 और 6 दूनी 12, ये रेशियो आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ें तो कितना आ रहा है 5, और 5 पे कितना दिया है 600, ठीक है। तो है ना 5 पे 600 दिया है, वैसे 5 पे 600 दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 पे निकालें भाई, तो 1 पे निकालेंगे तो हम ये कह सकते हैं 120, 5 से भाग देंगे, 12 5 60 120। अब दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर तो एक ही है ना, तो अंतर ही एक है, तो 1 के बराबर ही हमने निकाल लिया, तो 1 पे कितना हो जाएगा 120। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों के बीच अंतर 120 का अंतर है, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हो दोनों के बीच में कितना अंतर है 120। क्यों? क्योंकि अगर 3 और 2 के बीच में अगर अंतर निकालोगे तो भी 1 निकलेगा, और ये भी मान हम किस पे निकाल लिया 1 पे निकाल लिया, तो अंतर कितना आ जाएगा 120 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। और वो ऑप्शन कौन सा है, डी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, यदि किसी सामान के कोई सामान हमने x मान लिया, किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य कितना है 2200 रुपये है साहब, तो उसके 3 भाग का मूल्य क्या होगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दोस्तों कट जाएगा 1100 बार, है ना, और 3 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 3300, ये आ गया। अब इसका 3/11 भाग निकाल दो, तो 11 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 300 बार, 11 3 33, तो सीधा 300 का 3 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा 900। तो पूछ रहा है कि उसके 11/3 भाग का मूल्य कितना होगा, तो कितना होगा 900, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगले सवाल में क्या कहा गया है दोस्तों, यदि 49 का एवां हिस्सा 7 है, यदि 49 का एवां हिस्सा 7 है, ठीक है। फिर कह रहा है दूसरा देखो 63 का बीवां हिस्सा 9 है। फिर कह रहा है 112 का सीवां हिस्सा 16 है। तो क्या सत्य है, तो अभी हम सत्य की पता करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 7 से काट दिया 7 बार, 7 7 49, है ना, तो ये हो जाएगा a बराबर 7, ठीक है। फिर 9 7 63, यानी b बराबर कितना आ गया 7। फिर ये कट सकता है किससे, 4 से, 4 चौक 16, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, ये भी 7 बार कटा, 16 सत्ते 112 है। तो c बराबर भी कितना हो रहा है 7, तीनों का मान 7 आ गया। तो पूछ रहे इसमें से क्या सत्य है। तो सत्य की अगर हम बात करें तो अगर हम ABC करेंगे तो 7 गुणा 7 गुणा 7 हो जाएगा, यानी 7 का क्यूब हो जाएगा, ABC हो जाएगा। और 7 की जगह पर हम a रख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ABC बराबर AQ भी हो सकता है, ABC बराबर BQ हो सकता है, और ABC बराबर CQ हो सकता है। इनमें से कोई कंडीशन कोई दे रखी होगी, ये दे रखी है ABC बराबर AQ, तो ये कंडीशन सही है B, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में बहुत मज़ा आया होगा, मैंने आपको सवाल बहुत अच्छी तरह से क्लियर कराए हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप बिना सब्सक्राइब के देखते रहोगे, अगर बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो जो भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके सिलेक्शन के लिए हमारा पूरा पुरजोर रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC की करें, बैंक, रेलवे, पुलिस, सबके लिए भेजें, ठीक है। वो उनमें सबके लिए लाभ होगा, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन करा के चल रहा हूँ SD यादव का। उससे आप किस किताब को पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है कि ठीक है। तो बढ़िया तरह से करा के चल रहे हैं, और बीच में आपको एक भी क्वेश्चन का गैप नहीं देंगे, लगातार पढ़ाएंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। नमस्कार।